नमस्कार दोस्तों, कवि बुद्धि प्रकाश दादीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें और हाँ, घंटी के चिन्ह पर यानी कि बेल आइकन पर टच जरूर करें ताकि मेरे नए अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना न भूलिए। आजकल तो प्रेम प्यार की स्थिति बहुत खराब हो गई है। मैंने तो कई भूतपूर्व प्रेमियों को अपनी प्रेमिकाओं का कन्यादान करते देखा है। अच्छा, जो प्रेमी दुकानदार होते हैं उनकी भी अपनी समस्या है साहब। वो एक दुकानदार प्रेमी बोला, तड़पती मोहब्बत का इतना सा फसाना है, गर्लफ्रेंड घर पे अकेली है पर हमको तो दुकान जाना है। मोबाइल और लड़की में भी समानता है, पैसा खत्म होते ही दोनों डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। वो एक प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, आई लव यू। प्रेमिका बोली, मैं भी तुम्हें आई लव यू कहूं तो? प्रेमी बोला, फिर तुम्हें खुशी से ही मर जाऊंगा। तो प्रेमिका बोली, जा, नहीं कहती, जी ले अपनी जिंदगी। बदली हुई तकदीर नजर आती है, यादों की जंजीर नजर आती है, पढ़े तो क्या पढ़े, हर पेज पर लड़की की तस्वीर नजर आती है। और फिर परिणाम ये होता है कि समंदर भर कोर्स है, नदी भर पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर याद रहता है, मग भर लिख पाते हैं, फिर चुल्लू भर नंबर आते हैं और डूब के मर जाते हैं। मेरी प्रेम कहानी का तो गजब का एंडिंग था। लड़की को प्रपोज किया था एसएमएस से, जो उसकी शादी तक पेंडिंग था। आजकल तो साहब प्रेम प्यार की दुनिया में स्कैंडल रह गए। वो एक लड़की डॉक्टर साहब को चेकअप कराने के लिए गई। डॉक्टर ने चेक करने के बाद कहा, खुशखबरी है, अपने पति को समाचार कर दे कि वो पिता बनने वाला है। लड़की बोली, जी मेरी तो शादी ही नहीं हुई। तो डॉक्टर बोला, फिर अपने प्रेमी को समाचार कर दे कि वो बाप बनने वाला है। लड़की बोली, जी मेरा तो कोई प्रेमी ही नहीं है, मैं तो किसी लड़के को जानती ही नहीं हूं। तो डॉक्टर बोला, फिर अपनी मां को खबर कर दे, ईसा मसीह आने वाले हैं। दुनिया में बेवफाओं की कोई कमी नहीं है। सूरज को ही देख लो, आता है उषा के साथ, रहता है किरण के साथ, जाता है संध्या के साथ और सोता है निशा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं कवि बुद्धि प्रकाश दादीज आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। दोस्तों, हिंदी के कवि सम्मेलन हो या राजस्थानी कवि सम्मेलन, हास्य के कवि सम्मेलन हो या फिर आध्यात्मिक कवि सम्मेलन, शादी विवाह में होने वाले कवि सम्मेलन हो या महापुरुषों की जयंतियों के कवि सम्मेलन, शिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रम हो या कॉर्पोरेट के शो, होली स्नेह मिलन समारोह के कवि सम्मेलन हो या दीपावली स्नेह मिलन समारोह के कवि सम्मेलन, लायंस क्लब, लियो क्लब, रोटरी क्लब, महावीर इंटरनेशनल, जीतो या फिर मारवाड़ी युवा मंच के सेमिनार हो, इन तमाम प्रकार के आयोजनों में होने वाले कवि सम्मेलनों में आप सभी का स्नेह मुझे लगातार मिलता रहा है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दोस्तों, अभी एक सुखद सूचना ये है कि मैंने अपनी प्रस्तुति की एक नई संरचना तैयार की है और उस कार्यक्रम का नाम है बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा। बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा मेरे अकेले का एक कार्यक्रम है 2 घंटे का, जिसमें गीत, गजल, कविता, हास्य, छंद, मुक्तक, ज्ञान, लोकरंजन, मनोरंजन, आध्यात्म, संस्कार और वे तमाम बातें जिन्हें आप परिवार के साथ बैठकर के एंजॉय करना चाहते हैं, संपूर्ण जीवन की एक झांकी जिसको कि आप बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा में देख पाएंगे। कुल मिलाकर इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि कालिदास का श्रृंगार, मीरा का समर्पण, चैतन्य की तन्मयता, शंकर का द्वैत, गोरख का योग, कबीर की मस्ती और ज्ञानेश्वर की ज्ञानोत्तर भक्ति का अद्भुत संगम है ये कार्यक्रम बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा। बहुत जल्दी हम बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा की बुकिंग प्रारंभ करेंगे, इसलिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे यूट्यूब के साथ, हमारे ट्विटर और इंस्टाग्राम से आप जुड़े रहिए ताकि ताजा अपडेट्स आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।